एक लड़की होटल रूम में बैठी होती है और वो बार बार रोती रहती है, लगातार वो बार बार रो रही है। तभी उसी होटल रूम में एक लड़का आता है और उसके कंधे पर हाथ रखता है और तब जैसे ही वो लड़के को देखती है तभी तुरंत उसके गले लग जाती है और फिर दोबारा रोने लग जाती है। तभी वो लड़का उससे पूछता है कि तुम क्यों इतना ज्यादा रो रही हो। तभी वो उस लड़के से ये कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूं और कब तुम मुझसे शादी करोगे। तो वो लड़का उसे चुप कराता है और इमोशनल खुद भी हो जाता है और उससे ये कहता है कि हम जल्द ही शादी करेंगे। आखिर कौन थी वो लड़की जो उस लड़के के साथ उस होटल रूम में मौजूद थी और क्यों उस लड़के ने उस लड़की को ऐसे प्रेग्नेंट कर दिया था और वो लड़का कौन था? इस पूरी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, मैं हूं रुखसार मंसूरी। स्वागत करती हूं आपका एक दिल दहला देने वाली खबर के साथ। ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के चरखी दादरी क्षेत्र से। ये कहानी वहीं से शुरू होती है। हरियाणा में एक क्षेत्र है चरखी दादरी नाम का, वहीं से ये कहानी शुरू होती है। एक परिवार का मुखिया जिसका नाम है रामकिशोर हरियाणा में ही चरखी दादरी में ही अपने परिवार के साथ एक बहुत ही अच्छी जिंदगी जी रहा है। उसकी एक बीवी है और 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं जिसका नाम है नंदकिशोर और किशोर। तो दोनों ही वो साथ में जी रहे हैं। एक दूसरा लड़का है, उसका नाम है पूरा आदित्य किशोर और दूसरे का नाम है नंद किशोर। तो आदित्य किशोर और नंद किशोर साथ में रहते हैं और साथ में ही पूरा परिवार हंसी खुशी रह रहा है। रोजमर्रा की तरह उनकी जिंदगी चल रही है। जो कि राम किशोर हैं वो अपने काम पर जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। जो भी उनका छोटा मोटा काम है वो अपना काम कर रहे हैं। हालांकि वो एक छोटा सा व्यवसाय करते हैं, उसी को वो हर दिन अपने जो उनका दफ्तर बना रखा है उन्होंने, उसमें जाके उसको अंजाम देते हैं। यही उनके जो बेटे हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं अभी भी। तो दोनों ही लड़के पढ़ाई कर रहे हैं। उनका बड़ा बेटा है जिसका नाम है आदित्य किशोर। तो आदित्य अपनी पढ़ाई कर रहा है और पढ़ाई करते करते ही आदित्य की जहां पर वो पढ़ाई करने जाता है कॉलेज में, वहीं पर एक लड़के से उसकी लड़ाई हो जाती है। अब जब उसकी लड़ाई हो जाती है तो राम किशोर बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं जब उनको ये पूरी बात पता चलती है। अब लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एक दूसरे को इतना ज्यादा मार पिटाई हो जाती है लड़कों में ही कि उसके बहुत ज्यादा चोट लग जाती है। आदित्य किशोर के बहुत ज्यादा चोट लग जाने के कारण उसके पिताजी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। अब जब उसके पिताजी इतना ज्यादा चिंतित हैं तो वो ये सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर अब मैं कैसा क्या करूं जिससे कि जो मेरा बेटा है उसकी परेशानियों को दूर कर सकूं और जो भी ये मामला है, जो भी मसला है, उसको सुलझा सकूं। अब वो बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाते हैं। यहीं पे ही जो उसका रिश्तेदार होता है, एक जान पहचान होता है राम किशोर की, तो उससे जान पहचान होती है। दरअसल उन्हीं के एक दोस्त जो हैं वो सऊदी अरब में काम करते हैं। तो काम करते करते वो उससे बात करते हैं कि काम के सिलसिले में ही उनके लड़के को वहां पर लगा दिया जाए सऊदी अरेबिया में। अब ये सारी बातें होने के बाद जो उनके दोस्त हैं जो कि सऊदी अरेबिया में जॉब कर रहे हैं, तो वो उनसे कहते हैं कि ठीक है, तू अपने लड़के को यहाँ भेज दे, मैं यहाँ उसे गार्ड का काम दिलवा देता हूँ। एक शेख हैं जिनको गार्ड की जरूरत है, तो गार्ड का काम मैं उन्हें दे दूंगा। तो यही देखते देखते जो पिता जो हैं उसके आदित्य के, वो उसको सऊदी अरेबिया भेजने का फैसला कर लेते हैं। अब सारी तैयारी हो जाती है और वो सऊदी अरेबिया चला जाता है। सऊदी अरेबिया जाने के बाद वो वहां पर जो उनके जान पहचान के जो थे रिलेटिव, वो उनसे बात करता है और कहता है कि क्या नौकरी है, कैसा क्या है, आप मुझे विस्तार में बता दीजिए। अब जो उनके दोस्त हैं वो विस्तार में बताते हैं कि दरअसल एक शेख के पास तुम्हें गार्ड का काम करना है। अब वो ले जाते हैं मिलने के लिए, शेख से मिलवाते हैं। शेख से मिलवाने के बाद वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरे घर पे ही गार्ड का काम करना है। इधर शेख के घर में एक बीवी है और एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है उनकी, जो कि वहीं पे ही वो साथ में होती है और कॉलेज भी जाती है, पढ़ाई करती है। अब इधर देखते देखते जो आदित्य है वो शेख के घर पे गार्ड की नौकरी करने लग जाता है। अब देख रेख करता है, सब चीजें देख रहा है। देखते ही देखते जो शेख है वो आदित्य पे बहुत ज्यादा भरोसा करने लग जाता है। कहता है कि तुम अब और भी कामकाज में मेरी मदद करा दो।
क्योंकि वो उस पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट करने लगा है। अब क्या था कि जो आदित्य है उसका घर में भी अच्छे से जाना आना जाना हो जाता है, वो अंदर भी जाने लग जाता है, साथ में खाना भी खाने लग जाता है। ये देखते देखते बातचीत बहुत ही अच्छी बढ़ जाती है, जिसके कारण आदित्य की जो बातचीत है, जो दोस्ती है, वो नादिया से हो जाती है। अब नादिया से दोस्ती होने के बाद आदित्य उसके धीरे धीरे करीब जाने लग जाता है। आदित्य से नादिया की दोस्ती इतनी गहरी हो जाती है कि वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब नादिया जो है वो आदित्य को कॉलेज भी लेके जाती है, सभी लोगों से मिलवाती है और कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। अब जब आदित्य उसका बॉयफ्रेंड बन ही गया है तो दोनों एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब आने लग जाते हैं कि वो आपस में एक दूसरे से जीने मरने की कस्में खाने लग जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ जो आदित्य था वो कहीं ना कहीं डर भी रहा था, क्योंकि दरअसल नादिया के पिताजी थे तो वो शेख हैं, तो इसके कारण वो डरने लग जाता है। अब नादिया उसे कहती कि तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी ही पड़ेगी, मेरे जो अब्बू हैं उनसे बात करनी ही पड़ेगी हमारी शादी के लिए, तभी जाके बात आगे बढ़ेगी। अब क्या था, जो वो आदित्य है वो ये कहता है नादिया से, ठीक है चलो हम कहीं होटल में मिलते हैं। अब नादिया को ये बोलने के बाद वो होटल लेके जाता है और होटल ले जाने के बाद नादिया वहीं पे मिलती है उससे। अब धीरे धीरे देखते ही देखते जो आदित्य है वो नादिया से आए दिन उसे होटल में मिलने के लिए बुला रहा है। दोनों के बीच गहरी बातचीत हो रही है, लंबी कस्में हो रही हैं, वादे हो रहे हैं, वही सारी बातें हो रही हैं होटल में। अब देखते ही देखते आदित्य जो है वो नादिया के इतने करीब चला जाता है कि दोनों के बीच देखते ही देखते संबंध बनने लग जाते हैं। अब जब उन दोनों के बीच संबंध बन ही गए हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद इसी तरह से जब वो हर दिन आए दिन रोजाना मिलने लग जाते हैं और आए दिन होटल जा रहे हैं, तो देखते ही देखते जो नादिया जो है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। अब क्या था, जो नादिया है वो होटल रूम में रो रही है, आदित्य उसे समझा रहा है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे पिताजी से बात करूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे। ये जानने के बाद नादिया खुश हो जाती है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं आ पा रही है कि वो किस तरीके से शेख को ये कहे कि मैं उनकी बेटी से प्यार करता हूँ। अब लेकिन क्या था कि जो नादिया है वो अपने घर वालों को जाके सारी बात बता देती है, अपना उनके जो पिताजी हैं शेख हैं उनको जाके सारी बात बता देती है, अपनी माँ को भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट भी उससे है। पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है शेख को, क्योंकि जिसपे उसने इतना भरोसा करा और वही इस तरीके से उसकी बेटी के साथ खिलवाड़ किया। लेकिन जैसे तैसे अपने मन को समझाता है और अपनी बेटी की खुशी को देखते हुए वो ये फैसला करता है, चलो ठीक है मैं आदित्य की शादी नादिया से करवा ही देता हूं। अब वो शादी करवाने का फैसला कर ही लेता है और फिर क्या था कि एक दिन शादी फिक्स हो जाती है और फिर उन दोनों की शादी हो जाती है। इधर जो आदित्य के पिताजी हैं और माताजी हैं और भाई जो है वो भी इंडिया से आ जाते हैं सऊदी अरेबिया और बहुत ही धूमधाम से उन दोनों की शादी हो जाती है। दोनों ही आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं और जो नादिया है वो एक बहुत ही खूबसूरत बेटे को जन्म देती है। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि यदि आप किसी पे भरोसा कर रहे हैं तो हमेशा उसका बैकग्राउंड भी जान ले कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या करता है और आपका हमसफर बनने के लायक है भी या नहीं। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।